ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक विशेष ग्रह है, वैसे तो बहुत उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, उस भाव को ग्रह को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए गोचर का प्रभाव उनका ऐसा होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, आने वाले सप्ताह को थोड़ा समझने के लिए, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि कर्क में रहेंगे 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, और 8 अप्रैल सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं और यहाँ पे तो क्योंकि स्वराशि के हैं, अपनी राशि के हैं, तो राजयोग भी बना रहे हैं। ऊपर से मंगल के साथ है, तो 2 केंद्राधिपति साथ में केंद्र भाव में बैठ के, तो ये भी राजयोग है और वो धन स्थान के स्वामी के साथ हैं, तो ये धन योग भी एक प्रकार से बन रहा है। जैसे मैंने कहा चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं तो धनेश सप्तमेश, तो करियर बिजनेस दोनों में ही एक्स्ट्रा धन कमाने के योग बनते हैं। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी के साथ है 10वें घर के स्वामी, तो अगर इस टाइम पे आपकी प्रमोशन आदि की बात चलती है कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे प्रमोशन होने के योग भी आपके बहुत बन जाते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि मंगल साथ में और मंगल नीच के हैं, तो गुस्सा ज़्यादा रहता है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। मंगल की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि संयुक्त रूप से 4थे घर पर है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, वाहन संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा मैंने रिसेंटली कई वीडियोज़ में नीच के मंगल के बारे में बताया कि वो जो खराब मंगल होता है, नीच का मंगल होता है, तो उसके अंदर एग्रेशन, व्यंग्यात्मकता, निंदात्मकता ये ज़्यादा रहती है। तो कार्य क्षेत्र में इन्हीं सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। बहुत सारे ग्रहों से त्रिकोण संबंध बन रहा है, जिसमें से राहु की तो पूरी दृष्टि भी आ रही है, तो थोड़ा भ्रमित भी रहेंगे, एग्रेसिव भी रहेंगे और अपने एक्शंस पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है। समय कोई बुरा नहीं दिख रहा ज़्यादा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी बड़े के साथ, किसी मैच्योर व्यक्ति के साथ टाइम बिताइएगा इस टाइम, इन दिनों में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, जो मैंने कहा बस उसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस में कोई साहसी निर्णय लेने का टाइम आ चुका है, आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी अथॉरिटी वापस लेके आई। अथॉरिटी इन द सेंस कि नहीं कि आपको डोमिनेट करना है, पर अभी लग रहा है कोई भी आगे बढ़ने पर या रिलेशनशिप को आगे लेके जाने पर फोकस नहीं करा। कोई ना कोई एक व्यक्ति दोनों में से होना चाहिए जिसके पास थोड़ा सा पावर ज़्यादा हो, थोड़ा सा जो कमांड करे एक रिलेशनशिप में। अभी लग रहा है कि वेवर्ड है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, इस पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कॉन्शियसनेस वापस लाइए अपनी। ऐसा लग रहा है कि एकदम भ्रमित से हो चुके हैं, वापस आइए वास्तविकता के, वरना देर हो जाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, वाहन संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि सिंह में, और 10 अप्रैल रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना यानी कि आपके लिए जो सिंह राशि पड़ती है, अच्छा ही होता है। पहले तो 10वें घर के स्वामी जब भी लाभ स्थान में जाते हैं, इसको लाभ योग और एक प्रकार से इच्छा पूर्ति योग कहते हैं, क्योंकि कर्म और इच्छा यहाँ पे मिश्रित हो गई और मिश्र दोनों के स्थान का मिलन हो गया। तो कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। करियर में वृद्धि का योग है और कार्यों में पूर्ति का योग है। केवल करियर से नहीं जोड़ना चाहिए 10वें घर को। आपके जो भी कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, चेष्टाएं होती हैं, वो 10वें घर से ही आती हैं। तो
यहाँ पे आपको कई कार्यों में सफलता मिल सकती है। बहुत अच्छा समय है। चंद्रमा का 11वें घर में आना वैसे ही अच्छा होता है। काम अचानक से गति पकड़ते हैं, लाभ होता है, रुका पैसा आता है। गुरु से भी केंद्र में है तो ये टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन गया, तो ये भी यहाँ से भी एक पूर्णता आ रही है। अचानक से कोई पैसे का नया स्रोत खुल सकता है। अच्छा समय है। यहाँ से चंद्रमा पंचम भाव को देखेंगे तो लाभ स्थान में बैठकर लक्ष्मी स्थान को जब देखेंगे, वो भी कर्म भाव के स्वामी, तो हर प्रकार से अच्छा है। क्रिएटिविटी भी रहेगी, अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे, आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे और सकारात्मकता बहुत रहेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अचानक से बहुत नई संभावनाएं आपके लिए खुल सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि बस थोड़ा फोकस होकर अगर आपने इस टाइम को बिताया तो आपके लिए पूरा ये जो हफ्ते का मध्य भाग है बहुत अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उससे दूर रखिएगा अपने आप को। बिजनेस में कुछ नया समझने का, सीखने का, अपने आप को ज्ञान के रूप में और बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। लव लाइफ, अगर कोई ट्रैवल का मौका मिलता है पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा। थोड़ा सा दिख रहा है कि एक अगर यात्रा कर लें, एक छोटी सी ट्रिप लग जाएगा पार्टनर के साथ, तो एक सकारात्मकता, एक फ्रेशनेस वापस आ जाएगी। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, भयंकर रूप से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको ना थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को और पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप खुद ही ग्लानि की भावना से भर जाते हैं, फिर सोचते हैं सब अच्छा हो। सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी सोच ही ग्लानिपूर्ण होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, पेट के रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव ही बली है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 10 अप्रैल रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कन्या में, केतु के साथ बैठ जाएंगे और सप्ताह के ऑलमोस्ट अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पे दो योग बन रहे हैं। अगर समय अच्छा चल रहा है, 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, केतु के साथ भी बैठे हैं, जॉब चेंज करने का, ट्रांसफ़र चाहिए, उसके लिए विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग है। कुछ लोगों के लिए जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब है, यहाँ पर बहुत बुरा समय, आप क्योंकि हम साप्ताहिक की बात करें तो प्रत्यंतर तक भी आपको देखना चाहिए। अगर बुध की चल रही है वक्त जो खराब है, वक्री बुध है, वक्री शनि की अगर आपकी कुंडली में स्थिति है और उनकी अंतरदशा चल रही है, केतु की ही दशा अंतरदशा प्रत्यंतर तक चल रही है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। अदरवाइज वो बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन अधिकतम लोगों को तो जॉब बदलने का, आगे बढ़ने का, विदेश में जॉब ढूंढने का योग बन जाता है। अब यहाँ से गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश से संबंधित कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूरा किया जा सकता है। इमिग्रेशन आदि के कार्यों को पूरा किया जा सकता है। पर षष्टम के बृहस्पति थोड़ी अनिश्चितता दे सकते हैं, इसलिए वो जॉब जाने वाली जो मैंने बात कही, थोड़ा सा ये स्पेशली उनके लिए होगा कि कंपनी में बुरे हालात चल रहे हैं ना, और फिर आपका ये तुला से संबंध बन जाता है, तो केयरफुल रहिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है और ग्रहण दोष भी लग गया। अब ये पूर्णिमा युक्त भी है चंद्रमा और ग्रहण दोष भी इन पर लग गया है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक स्थिति, इनसिक्योरिटीज़, बहुत नेगेटिव कभी कभी विचार, पुरानी बातों पर जाना और छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देना ना कि जिसके कारण आपके खुद के ही मानसिक सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि का प्रभाव भी है तो विष दोष भी बन रहा है। ग्रहण दोष, विष दोष, पूर्णिमा के चंद्रमा बहुत संवेदनशील है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपको इस टाइम को बिताना है। ईश्वर की आराधना कीजिएगा, अम्बे माता या काली माता की आराधना करेंगे, काफ़ी उससे लाभ प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव लाने का नहीं है, स्थिरता दिखाने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियाँ थोड़ी सी हो सकती हैं, केयरफुल रहिएगा और अगर कुछ गलती होती है एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बजाय उसके कि उसके लिए लड़ रहे हैं फालतू में। बिजनेस में धोखा मिल सकता है इस टाइम पे, थोड़ा केयरफुल रहेगा, बड़ा कोई डिसीजन मत लीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है लव लाइफ में कि कमिटमेंट नहीं है दोनों की साइड से, मतलब कि एक जो एफर्ट्स होने चाहिए ना रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो नहीं है और दोनों को ही इस पे काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका फिर से चौथा भाव अत्यंत बली है। खर्चे थोड़े से हफ्ते के अंतिम भाग में घर में बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करके दुर्गा माँ को 3 घी के दिए भी अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।